ओए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आम्ल भस्म तथा आम्ल भस्म तथा लवण के बारे में पढ़ रहे थे। साउंड थोड़ा बढ़ा दो। अम्ल भस्म और लवण के बारे में पढ़ रहे थे। चलो 20 तक करवा दिए थे ना रे? ए पगली, पकलोली कही कि बढ़ जाओ माथा पर जाके उसका बोलना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में देख रहे थे। अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में देख रहे थे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ था ना रे? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? 20 तक हुआ था। और फिर बोल देते हैं कि जो इसमें दो वीडियो हो चुका है, एसिड बेस एंड साल्ट में दो वीडियो हुआ है, दो क्लास हुआ है। ठीक है, तो जो दो क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 3 बिल्कुल नहीं देखना है। हम आ गया है इन्हें कि पार्ट 3 में नया है तो पार्ट 3 में कूद जाना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका थ्योरी भी करवाए थे, ठीक है ना। उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखे वो पार्ट 3 बिल्कुल नहीं देखिएगा। ऐसा नहीं कि सर इतना फास्ट में चल रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पहले अच्छा ही देख लो, उसके बाद पार्ट 3 देखना। पहला फुर्सत में निकल जाओ। समा गया ऑनलाइन वालों? चलो यहाँ ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक नहीं, बता दिए हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में पीछे OH, पीछे OH का मतलब क्षार नहीं बल्कि अल्कोहल, क्षार नहीं बल्कि अल्कोहल बताए थे रे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो। और ये जल्दी मिलाओ, ये तो मिलान कर लेगा। पढ़ाए हुए हैं। बोल रहा कांच का, यहाँ सुनो, कांच का बिरलन, कांच का। तो बताए थे कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में पढ़ाए थे। कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और साबुन उद्योग में सोडियम को यहाँ पर बताए थे आप लोग को। यहाँ पर धोबन सोडा, सोडियम कार्बोनेट पढ़ाए थे रे। कांच उद्योग हो या कागज उद्योग हो या साबुन उद्योग हो, साबुन उद्योग हो, धोबन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 फिर यहाँ H2 और Cl2 का उत्पादन। क्रोलो पढ़ाए थे, क्रोलो एल्कली अभिक्रिया पढ़ाए थे। क्रोलो एल्कली अभिक्रिया, क्रोलो एल्कली अभिक्रिया में, क्रोलो एल्कली अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शन करवाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बंदर इधर आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन का निर्माण हुआ। तो इसका हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहाँ रहता है पकड़ो कि कहेगा। तो हम थोड़ा सा लेट है और तुम लोग जानवर सब आवाज सुन के दिमाग नहीं काम करता है। टाइम पुराना है, नया है, पुराना है? कितना दिन हुआ? 1 साल पहला। दिमाग खराब है। अब पीछे में 1-2 आया है। मोटू
मार के फाड़ देंगे तुम लोग को। चलो यार ध्यान दो। अगला आपका विरंजन क्या है? विरंजन यानी रंग उड़ाने वाला, रंग उड़ाने। अरे बैला ये सब तो दूर से तो चलता है, वो ले लाओ प्लास्टर टपक जाता है। चलो यार ध्यान दो। विरंजन कौन चीज? विरंजन यानी रंग उड़ाने वाला, रंग उड़ाने वाला, रंग उड़ाने। रंग उड़ाने वाला कौन है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चून, विरंजक, बेकिंग सोडा, बेकिंग, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल यानी एंटासिड, एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा और मिल्क मैग्नीशिया, मिल्क मैग्नीशिया दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो हो गया यहाँ पर क्या? एका 4, एका, अरे एका 3, एका 3, एका 3, एका 3, एका 3 और बी का 4, बी का 4, बी का 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। समझ गया अंडे? ऐसा कुछ नहीं जो पढ़ाया गया, सब तो 1000 बार करवाया गया, क्वेश्चन के माध्यम से नहीं करवाया गया। तो जल्दी बताओ, ये बताओ जल्दी, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों सब। यहाँ पुलिस का मेरा बेच का 23 एक्सपायरी हो जाएगा, प्लीज कुछ बढ़ा दीजिए। बिहार पुलिस के कौन बेच है पहले बताओ, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम भी खत्म हो गया है, फिजिकल भी समाप्त हो गया है, तो कौन बेच है? अब उसको बढ़ाते नहीं रहेगा, बेच का एक टाइम होता है। अगर आपका जो है, अगर किसी कारणवश पहले एक्सपायर हो रहा है तब बढ़ा दिया जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, CO2 गैस निकलेगा। अरे पढ़ाए थे जब धातु के कार्बोनेट, धातु के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जब अम्ल से रिएक्शन, अम्ल से, चाहे कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, अम्ल से रिएक्शन, अम्ल से रिएक्शन करता है, यहाँ एसिटिक अम्ल है, एसिटिक, तो क्या देगा? CO2 गैस, क्या देगा? CO2 गैस, क्या देगा? और साथ में जल, साथ में जल और साथ में लवण, साथ में लवण बनाएगा, लवण बनाएगा, NO2CO3 बना लेगा, लवण क्या बना लेगा? लवण बना लेगा। तो बोल रहा है कि मुक्त गैस के संदर्भ में कथन सत्य है। तो CO2 गैस, ये चूने के पानी को दूध या, यस चूने के पानी को दूध या, एक सही है, एक इसमें नहीं है, किसमें नहीं है, एक इसमें और एक इसमें है। अगला, या जलती हुई तीली बुझा देगा, यस CO2 गैस बुझाने वाला क्या है? बुझाने वाला क्या है? यह भी सही है, यह भी। या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलती है, तो रिएक्शन करवाई देखते हैं NaOH, ठीक है ना, CO2 के विलयन में, CO2 के विलयन में क्या घुल जाती है? तो ये घुल जाएगी, बना लेगी Na2CO3, NO2CO3, NO2। अच्छा क्यों घुलेगा? चूंकि हम जानते हैं OH है भस्म, OH है, और CO2 धातु ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय क्या होता है? तो हो गया अम्ल और भस्म। अरे ना हुआ रे, तो CO2 क्या हो गया? अम्ल, और पढ़ेले भी है, CO2 अम्ल है, SO2 अम्ल है, चूंकि ये धातु ऑक्साइड है, पढ़ेले है। हाँ तो अम्ल, भस्म और अम्ल, अम्ल और भस्म क्या बनेगा? लवण क्या बनाएगा? NO2CO3, NO2CO3 बनाएगा, और साथ में जल, साथ में जल बनाएगा। तो घुल गया है, एकदम घुल गया, अम्ल और भस्म तो घुल गया, एकदम सही है। क्या है इसमें? और लिचिकल गंध होता है, गंध इसमें नहीं होता है, गंध होता है आपका ठहना जो होता है आपका ऑल्फैक्टरी सूचक, उसमें होता है, इसमें गंध नहीं होता है। तो आपका जो है वो रुचिकर गंध नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। इसको क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल है और ये जबरदस्त रहता है, ठीक है ना। जब तक एक बार नहीं पढ़ेगा तो मन में नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी आगे, जल्दी ऑनलाइन वालों। सर नोट मंगाए हैं, आज पेमेंट भी कर दिए हैं, पूरा पता भी भेज दिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कब आएगा? अरे बंदर आज पेमेंट किया है रे, अभी तो भोरे होबे किया है, क्या बौख रहा है? एक से एक पागल है। सब मिल जाएगा, टेंशन ले लो। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? सत्य
नहीं है, सत्य। बताओ कौन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया का लवण, जल और CO2 सही है। जब भी धातु कार्बोनेट कौन सी कर रही है? जब भी धातु के मोलम कौन सी कर रही थी? जब भी धातु के, यहाँ नहीं दिखता है, बकरौली कहेगी, जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो कौन गैस देता है? CO2। कौन गैस देता है? और साथ में लवण और जल, सही है। वहां बोला सही नहीं है ना रे। चलो, प्रत्येक धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। जल से अभिक्रिया करके लवण तथा अम्ल देता है। बोरा प्रत्येक धातु ऑक्साइड धातु के समान लोग कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड है, बोला जल से अभिक्रिया के लवण तथा अम्ल देता है। नहीं, ये जल से अभिक्रिया करेगा तो CaOH का होल टू पढ़ाए थे, यानी ये क्षार देता है। क्या देता है? अम्ल देता है। ये क्षार न दे रहा है रे। ये वो बिना बुझा हुआ चूना, और यह बुझा हुआ चूना। तो क्या दिया? क्षार। क्या दिया है? लवण तथा अम्ल नहीं, तो यही गलत है, यही। और जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, पढ़े लें। जब धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। और कुछ और धातु ऑक्साइड और धात्विक यानी अम्लीय क्या होता है? जल से क्रिया पर अम्ल बनाता है। हाँ, सिंपल। और धातु ऑक्साइड अम्लीय क्या होता है? अम्लीय ही होता है। जल से क्रिया करेगा तो अम्ल क्या बनाएगा? जैसे ये क्रिया करेगा तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित तो कौन है? खनिज अम्ल नहीं है, पढ़े है ना, डायरेक्ट पढ़े है। खनिज अम्ल, खनिज HCl, HNO3 और H2SO बताए थे। तीनों क्या है? खनिज अम्ल और परबल अम्ल पढ़ाए हैं रे, 1000 बार पढ़ाए थे। कौन खनिज अम्ल नहीं है? सिट्रिक अम्ल खट्टा फल में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, सिट्रिक अम्ल संतरा में, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जल्दी बताओ, जल्दी। अम्ल की प्रबलता क्रम निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ सही क्रम देता है? अम्ल के शक्ति को बढ़ते हुए, किसमें बढ़ते हुए? तो हम जानते हैं जल का एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ऐसे अम्ल तो है ना। तो 7 से कम, 7 से। ऐसे भी सिरका किसे होता है? तो सिरका में होता है 3 से 4% होता है, पता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 से 0, 0 से 1, 0 से। तो यही आपका क्या है? बोला अम्ल का शक्ति, अम्ल का pH मान जितना कम उतना ज्यादा शक्ति, अम्लीय क्या होगा? ये कम हो रहा है और शक्ति भी बढ़ रहा है। हाँ, तीर भी सही, एकदम सही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो ऑनलाइन वाला ए बोला है। चलो ए चलो यहाँ ध्यान दो। 19,838 वाली होली ऑफर बेच वाला लिए। होली ऑफर से होली खत्म हो गया है, होली से पहले आया है। कब्बे वाला बेच बोल रहा है एक्सपायर हो गया, बढ़ा दीजिए। शर्म ना आता है रे, बहुत 1.5 साल होकर बेच का हो गया है। लला देखो, होली वाला ऑफर में तो तनियो कलश भी वो नहीं पढ़ पाया है लड़का का। चलो यार ध्यान दो, यहां बताओ। एक विद्यार्थी के 1.5 साल उसका हो गया है। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांड अम्ल की कुछ बूंदे गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी है, तुम्ही लोग है, हाथ पर गिर गया सांड अम्ल। क्या गिर गया है? सांड अम्ल गिर गया है तो आपको क्या करना चाहिए? लवण डालना चाहिए। अरे अम्ल डाला है, गिरा है तो छाल न डालेंगे, तब न उदासीन होगा, तब न शांत हो जाएगा जलन।
ठीक है। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोए, हाँ जल लगभग उदासीन है तो वो चलेगा। और साथ ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा अम्ल की क्षार है, क्षारीय। अरे खाने वाला सोडा कैसा है? क्षारीय लवण, क्षारीय लवण पढ़ाए थे, ध्यान। तो यानी जो क्षार के रूप में भी यूज होता है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे तो सही है। क्या है? ठीक है। अम्ल को जल के मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, लेकिन ये प्रबल क्षार है, ये भी घटा देगा, ना घटा देगा। अरे प्रबल क्षार है, अब प्रबल क्षार तो ये भी जलन उत्पन्न करेगा, जलन उत्पन्न करेगा। तो ये नहीं जो हम खाने के रूप में यूज करते हैं उसका, किसका? उसका ये नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, जल्दी जल्दी बोलने वालों। मृदा के मिट्टी के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया, मिट्टी लिया है, जल में मिला दिया है तथा इसे अस्थिर छोड़ दिया गया है। स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला और नारंगी कर दिया है, ठीक है ना। जो स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन था पीएच पत्र को क्या कर, पीला और नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? देखो पीला नारंगी कर दिया, क्या कर दिया? पीला। और तो हम जानते हैं आप लोग को जो है, हम जानते हैं ये हल्दी ऐसा हो गया है, हल्दी में आम डालने पर क्या होता है? पीला, ठीक है ना। और हल्दी में, ठीक है ना, छाल डालने पर लाल, लाल यानी थोड़ा नारंगी, थोड़ा नारंगी करल का, नारंगी करल का कर दिया है। यानी यहाँ अम्ल है, मिट्टी क्या है? अम्लीय। क्या है? अम्लीय खत्म करना है तो चाहिए क्षारीय। और प्रति अम्ल मतलब अम्ल का एंटी, अम्ल का यानी एंटा एसिड, एंटा। तो अम्ल का एंटी कौन होता है? क्षार। कौन होता है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। चलो ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होता है जब एक प्रश्नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन से मिलाया जाता है? अम्ल और क्षार को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? तो अम्ल और क्षार, सुनो पहले, अम्ल और क्षार किसी में भी मिलाना उष्मा छेपी, उष्मा पढ़ाए थे ना। अम्ल पानी मिला दो उष्मा निकलेगा, उष्मा छेपी, है ना। भस्म पानी मिलाओ उष्मा निकलेगा, उष्मा छेपी। यानी तनु करना उष्मा छेपी, या दोनों को मिलाओ तब उष्मा छेपी। तो बताओ या विलयन का ताप बढ़ता है? यस, विलयन का ताप बढ़ता है, घटता है? नहीं, समान रहता है। नहीं, उष्मा छेपी है, उष्मा एक कन्फर्म होगा, एक कन्फर्म होगा, ठीक है ना। लेकिन जो है 2 और 3, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। अब आगे लवण का निर्माण, हाँ जब अम्ल एवं भस्म आपस में क्रिया करता है तो लवण एवं जल, तो 4 क्या हो गया? तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। समझा बंदर? चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ। अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही चल रहा है, जल्दी बोलो। एक जलीय विलयन लाल लिटमय विलयन को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। लाल को नीला कौन करता है? अम्ल की क्षार, क्षार। ओ नीला, अम्ल को नीला, ओ नीला अम्ल को, अम्ल करेगा नीला को लाल, लेकिन यहाँ लाल को नीला, क्षार होगा। निम्नलिखित में किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन विकर्मित हो जाता है? उल्टा हो जाता है। हो रहा है लाल से नीला, लेकिन उल्टा हो जाएगा, नीला से लाल। तो कौन करेगा? अम्ल। कौन करेगा? ओ नीला, ओ नीला, अम्ल नीला को लाल, अम्ल नीला को। बेकिंग पाउडर क्या है? क्षार। चूना क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH है, क्षार OH है, तो क्षार बच गया है, अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। ना समझा रे बंदर? अरे समझा रे, जल्दी बोलो,
जल्दी जल्दी, डी 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 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होता है? क्षारीयता सबसे अधिक तो इसी बता देगा। चलो जल्दी बोलो, सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान जितना ज्यादा जितना वह उतना क्षारीय। नल के पानी 7 उदासीन, लार थोड़ा अम्लीय होता है। 5.5 से अधिक होगा लार, कम हो जाएगा तो दांत के क्षरण, कम हो जाएगा तो दांत के क्षरण होने लगेगा, पता है ना। और रुधिर 7.4 तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका कितना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल है, क्या है? प्रबल है तो हमेशा होगा 10.5 से अधिक ही होगा, अधिक ही। अरे प्रबल है 10.5 से अधिक ही होगा, पढ़ाए थे। 10 प्रबल भाष हमेशा 10.5 से अधिक ही होता है। बताओ सबसे ज्यादा कौन हो गया? सबसे ज्यादा प्रबल कौन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? पढ़ाए थे, जल के अणु पढ़ाए थे ना, बताए थे। नीलत होता कॉपर सल्फेट, कॉपर। और जल का 5 अणु होता है, धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम। और जल का 10 अणु, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। और जल का 2 अणु, क्रिस्टलीकरण जल है, जल। लेकिन बोला नहीं, क्या बोला है? हम बोलते कि तो ये लोग आगे चलता है। हम बोले क्रिस्टलीकरण जल है, नहीं है, लेकिन बोला नहीं तो फिर शांत होता है। ओ बल्कि यहाँ बोला नहीं, क्या बोला है? क्रिस्टलीकरण जल नहीं होना चाहिए, नहीं होना। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, खाने वाला NaSCO, इसमें क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, यानी ये जलयोजित लवण नहीं है, यानी ये आर्द्र लवण नहीं है। जिसमें जल नहीं होगा वो आर्द्र नहीं यानी अनार्द्र है, जलयोजित नहीं है यानी ओ जलयोजित है। समझ, यानी क्रिस्टलीकरण जल नहीं है यानी ओ क्रिस्टलीकरण है। समझ आ गया है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। और ये सभी नंबर बोले थे, पढ़ाए थे, याद है। लक्ष्य में थे तो पूरा जो है दिमाग में घुसा दिए थे, क्योंकि चलो यहाँ बताओ, जल्दी बोलो। दांतों का क्षय रोकने के लिए, दांत का क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांत को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। हाँ, समानता काम के लिए जाने वाला टूथपेस्ट की प्रकृति होगी। दांत का क्षय होता है कब? जब अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, कम हो जाए, कम हो यानी हो गया अम्लीय, हम हो गया है अम्लीय। इलाज करेगा इसका क्षारीय, इलाज करेगा इसका। तब टूथपेस्ट में क्या होगा? क्षार। क्या होगा? क्षार। क्या होगा? और टूथपेस्ट में पूछता है क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? नमक भी होता है ना, होता है नमक है रे। हाँ, तो अम्ल होगा, उदासीन होगा, संक्षारक होगा, नहीं तो क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। आप लोग सुनते होंगे कि नीम के दातन से दातमन करो, और हम जो है मुंह फ्रेश रहता है। तो नीम के दातमन करवा है, क्या है? करवा यानी क्षारीय, करवा यानी क्षारीय, तो भी तो क्षारीय है ना, तो जल्दी काम करता है। समय आगे बंदर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ठीक है, जल्दी बोलो। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षार रासायनिक अभिक्रिया करें, अम्ल और क्षार मिलेगा, अम्ल और भस्म मिलेगा तो लवण और जल बनाएगा, इसे बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो कथन कारण के रूप में रहता है, और कथन कारण के रूप में क्वेश्चन जब पूछता है तो यहीं से पूछ देता है। समझा बंदर? इसलिए देखो, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल से गुजारेंगे, ठीक है ना, तो HCl को
जल से गुजारेंगे तो क्या होगा? तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या कोई भी अम्ल हो या कोई भी भस्म हो, जल में डालेंगे यानी तनु होगा। क्या होगा? तनु होगा। और ये उष्मा निकलेगा। उष्मा यानी उष्मा छेपी, उष्मा यानी ताप मुक्त करेगा, ताप मुक्त। या विलयन में आयनित नहीं होता है, बिल्कुल होगा। हम जानते हैं HCl ये सब क्या होगा? जब हम जानते हैं आरण्यस बोले थे कि है ना, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ज्यादा H+ आयन देगा तो हो जाएगा ये प्रबल अम्ल, और कम H+ आयन देगा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल तो आयनित नहीं होता, होता है, होता, ये गलत है। क्या है? अगला, यह विलयन में आयनित होता है, एकदम सही है, एकदम। या विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों देता नहीं। हाइड्रोक्सिल देगा कौन? तो भस्म। कौन देगा? केवल हाइड्रोजन, केवल। गलत है। क्या है? या जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, एकदम सही है। अम्लुआ पदार्थ है, जल में घुलकर H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता, एकदम सही है। 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज राइट। रुको लिख दिया, जल के अणु से संयोग करके, जल के अणु संयोग लिख दिया है। फिर क्या लिख दिया है? और जल के अणु का संयोग फिर करेगा, है ना, तो फिर ये हाइड्रो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। लेकिन केवल दूध देवे ने किया है तो ये चल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। पढ़ाए थे ना, जल के अणु से संयोग करने पर क्या बन जाता है? फिर हाइड्रोनियम आयन। लेकिन दिया है केवल दूध दिया है नहीं, तो ये आपका जो है सी सही हो जाएगा। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ता है। अगला ये है, बताओ जल्दी बोलो। धोने के सोडा, धोने के, तो बोल रहा है धोने के सोडा उपयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बोला। क्या बोला है? गलत है। तो धोने का सोडा यानी Na2CO3, और जल के अणु बात करेंगे तो 10 अणु, इसका उपयोग जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, हाँ 1000 में पढ़ाए थे, ठहना। धोने वाला सोडा का उपयोग जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, अस्थायी कठोरता रहेगा तो केवल उबाल दो, केवल, तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगा। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिला दो, तब भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगा। और अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि को क्लार्क विधि पढ़ाए थे। क्लार्क विधि बोलते हैं, क्लार्क विधि बोलते हैं, बताए थे रे। और अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि को परम्यूटेट क्या बोले थे? ये सही है। क्या है? इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं कहता, किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच कागज साबुन उद्योग में किया जाता है। ये गलत है। क्या है? बोला कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई, अरे साबुन साफ सफाई ना होगा, सही है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसा सोडियम यौगिक किया, कल ही बताए थे कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स में भी, किसमें? बोरेक्स के निर्माण में भी किया जाता है। Na2B4O7 और जल का 10 अणु, जल 10, तो बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 10H2, और सब याद करवाए हुए अरे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच राइट। चलो ऑनलाइन में जल्दी मारो, बताओ कितना मस्त है। बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है। क्यों पढ़ेले हैं? क्यों पढ़ेले हैं? सोडियम कार्बोनेट तो सिंपल देख लो, सिंपल हम पढ़ेले हैं कि आगे होता है भस्म में। क्या होता है? भस्म में तो OH लगा दो, पीछे क्या होता है? अम्ल वाला होता है, इसलिए H लगा दो, लगा दिए हैं। अब बताए थे, देखो बताए थे कि यह परवल क्या है? परवल भस्म पढ़ाए थे रे बंदर। KOH और NaOH परवल भाई पढ़ाए थे। और लेकिन ये क्या है? दुर्बल अम्ल पढ़ाए थे। बताओ कौन जीतेगा? परवल के दुर्बल? परवल जीतेगा, परवल। इसलिए परवल जीत गया, इसलिए क्षारीय भस्म मतलब क्षारीय लवण है, क्षारीय। तो वही बोला सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण क्यों है? समझ आ गया है ना? चूंकि परवल भस्म और दुर्बल अम्ल से बना है। परवल भस्म और दुर्बल अम्ल से, तो दुर्बल अम्ल से दुर्बल
अम्ल से, लेकिन परवल भाष परवल यानी परवल छाला, समझा है? तो बताओ इस क्वेश्चन समझा ले तभी बन रहा है, रटेगा तो चल जाएगा, बोरा में चल जाएगा रे। और समझाए थे तो हम बना समझाए थे ना, बस बोले तो उतना करना हो गया है। चलो आगे बढ़ते, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑप्शन में है ही नहीं, अरे बैला ऑप्शन में ना है, बकरोल का। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए दृष्टि दोष से अंधा है, कौन है? अंधा है तो सुन के बताएगा, अंधा है तो सुन के बताएगा। यानी ऑल्फैक्टरी सूचक, ऑल्फैक्टरी सूचक के रूप में किसका प्रयोग होगा? तो प्याज, क्या बताए थे? प्याज बताए थे, लवंग का तेल या लौंग का तेल, और वेनिला इत्र पढ़ाए थे रे, हजारों बार पढ़ा दिए हैं, दिमाग में घुसल है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। जल्दी मारो। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं थोड़ी बेरा नंबर बोलते हैं उसमें ध्यान दो, तब मजा आ जाएगा। इसलिए बोले पार्ट 1 पार्ट 2 इसका हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तब ये आज लकड़ाई देखो, नहीं तो मत देखना। निम्नलिखित में से कौन सा तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? नहीं बोला, तनु अम्ल के साथ यानी अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 नहीं देगा। CO2 तो हम जानते हैं CO2 कौन देता है? तो धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, कार्बो या बाइकार्बो, यही जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तभी देगा CO2, तभी देगा। और साथ में देगा लवण और जल पढ़ाए थे। जो धातु कार्बोनेट रहेगा वो आपका CO2 देगा। अरे जो धातु कार्बोनेट रहेगा वो CO2 देगा। मार्बल यानी CaCO कार्बोनेट है, यस है तो देगा CO2। चूना फॉर्मूला बताए थे CaCO3 केवल चूना लिखा है, क्या लिखा है? चूना लिखा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम चूना पत्थर यहाँ है। CaCO क्या कार्बोनेट है, तो अम्ल के साथ CO2 गैस देगा। पढ़े रहे रे। बेकिंग सोडा खाने वाला CO है, हाँ है, तो ये भी आपका CO2 देगा। इसीलिए अग्निशामक यंत्र में खाने वाला सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो काफी मात्रा में CO2 गैस देता है, आग को बुझा देता है। तो कार्बोनेट है तो देगा, बाइकार्बोनेट भी देता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी नहीं देगा। इसमें कितना बार पढ़े ले, तो इसीलिए इसलिए बोलते हैं आराम से पढ़ते रहो, और जो पढ़ाते हैं शुरू में पढ़ते रहो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो लगाते हैं तो उस पर ध्यान दो। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। नींबू का रस, हाँ हो गया है। एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, समझा? और तुम लोग चोटा में, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो। तो एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची, pH मान 2.4 ऐसे मिनिमम 2.2 से 2.4। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर। चूना का पानी pH मान 11 प्रति अम्ल, ये एंटा एसिड, यानी क्षारीय, कौन चीज? क्षारीय यानी 7 से अधिक, 7 से मानक रक्त 7.4 पढ़े रे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, H। चलो ऑनलाइन वाला धर। उदासीन विलयन का pH मान 7, कितना? 7 होता है, 7। जैसे H2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नमक NaCl, उदासीन लवण है, उदासीन तो 7 कितना होता पढ़े हैं रे। तो आप लोग को सब तो मतलब ऑलरेडी जानवे करते हैं, इतने पढ़ाने कुछ कहने का नहीं। जल्दी बोलो सर, लुसेंट का भी ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव साइंस में उतना दम नहीं है, साइंस का हम जो करवा रहे हैं ये सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना? लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो जब पहुंचेंगे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तब लुसेंट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। साइंस में लुसेंट करवाएंगे तो कोई फायदा नहीं, 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ सीख भी नहीं पाएगा। समझ आ गया है ना? तो जो साइंस में सबसे बेस्ट है वो हम करवा रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानता है, तुम पढ़ो खाली, जो सबसे बेस्ट रहेगा वही करवाते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो।
क्योंकि लूसेंट में साइंस कम है। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वही एक्वारेजिया, एक्वा आम्ल राज जो मिश्रण है 3 गो HCl एगो HNO3 पढ़ाए थे रे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इज जल्दी बोलो, धर बोलो। निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चिट्टी लाल? फॉर्मिक अम्ल, इसी को बोलते हैं SCOOH, इसी बोलते मेथनोई। क्या बोलते हैं? लाल चींटी हो या मधुमक्खी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में ओजेलिक, पालक में ओजेलिक, चाय में टैनिक, सेब में मेलिक, पका केला मेलिक। तो लिख लेना जो बोले हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आगे बढ़ते, जल्दी बताओ। ऑनलाइन ला तुम लोग को मजा लो, जिस तरह जो धर उड़ाओ। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में क्या मिलाते हैं? बताए थे। बेकिंग सोडा में मिलाते हैं टार्टेरिक अम्ल, पढ़ाए थे। तुम लोग सोचता है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक है, लेकिन बताए थे कि नहीं है? पढ़ाए थे। तुम लोग सोडा पाउडर एक समझ लेता ना पहला। खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? अरे खाने वाला सोडा यानी NaSO। और तुम लोग इसी को बेकिंग पाउडर समझ लेते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर में कुछ मिला हुआ है तब पाउडर बनता है। तो पाउडर बनता है यह सोडा। क्या है नाम में सोडा? तो ये सोडे कहलाएगा, बेकिंग सोडा कहलाएगा। इससे मिलाएंगे टार्टेरिक अम्ल। क्या मिलाएंगे? टार्टेरिक अम्ल, तब बनेगा पाउडर, तब बनेगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग समझा बंदर? क्या बहुत बार हम पढ़ाए थे, तो अब तुम लोग को समझाओ। सर ये पढ़ाया था, ठीक है ना। ऐसा लगता होगा कि दोनों एक चीज बना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जवाब दो, जल्दी बोलो। धातुए अम्ल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और साथ में लवण पढ़े हैं रे। ये सब तो तुम लोग को जो है ना, जब भूत बन जाएगा तब याद रहेगा ना, याद रहेगा। चलो यार ध्यान दो, जल्दी बोलो जल्दी। 1 बिलियन का पीएच मान पढ़े हैं ना। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान 6 हो गया है, तब H प्लस आयन का सांद्रता कितना हो जाता है? 3 से 6। जितना अंक आगे बढ़ा उतना 0, उतना यानी 1000 गुना 1000। पढ़ाए थे रे। देखो LP में पूछा हुआ है, SSC में पूछा हुआ है, यहाँ तक कि ये 67 BPSC में भी आया हुआ है, BPSC में पूछा हुआ है। पढ़ाए थे 1000 गुना 1000। अब सही है बैला लला, क्या पागल हो रहा है? कब ना होगा, सब दिमाग के गोबरे है। जब हम पढ़ा रहे तो सब बोले थे, अब चुप बल कहे का। जब हम पढ़ा रहे तो सब बोले थे कि यह ज्यादा अम्लीय है, यह कम अम्लीय है। तो कम अम्लीय हो गए तो कम नहीं होगा रे बैला। जब पढ़ा रहे तो उसमें हम खुद बोले थे ज्यादा अम्लीय कौन, कम अम्लीय कौन ना। 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए हर ले ली। भस्म में ज्यादा होगा, भस्म में पीएच मान जितना रहा उतना भस्म, अम्ल में पीएच मान जितना कम उतना रहा अम्लीय। ज्यादा अम्लीय ई, कम अम्लीय ई। बकलोल का इतना दिमाग ना है अपना। चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर न पढ़ाए थे रे, काल चिल्ला रहा था तुम लोग रे बैला। चलो जल्दी बोलो। अधातु ऑक्साइड से अधातु से अम्लीय जैसे CO2 SO2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो बताओ जल्दी। चलो यहां ध्यान दो,
ऐसा कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है? अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, यानी उभय धर्मी। उभय धर्मी एम्फोटेरिक। एम्फो उभय धर्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। उभय धर्मी का इंग्लिश एम्फोटेरिक है। इसमें बताए उभय धर्मी में मुख्य रूप से दो को याद रखना है, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों हमेशा हमेशा याद होना चाहिए। बाकी बार PbO भी होता है, BeO भी होता है, SnO2 भी होता है, लेकिन ज्यादा पूछता आपका ये दोनों बताए थे। अब बताए थे ये अम्ल अभस्म दोनों बताए थे, ये अम्ल भस्म। ऐसे अम्ल से रिएक्शन करेगा, मान लो रिएक्शन किया किससे? NO2CO3। NO2 ये अम्ल की भस्म है। बेटा भस्म N परबल भस्म और CO3 दुर्बल में चल जाएगा तो भस्म हुआ। क्या हुआ? अब बताए थे रिएक्शन किया तो हो गया तो क्या? NaZN ना हो गया था, हुआ था रे। अब बताए थे जब इसको भस्म अम्ल से रिएक्शन यानी CO2 अम्ल है, हमारे बेला अधातु ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्ल हुआ था तो हो गया था ZnCO3 हुआ था। ZnCO यानी ये जब क्षार से रिएक्शन किया था तब बन गया ये अम्ल। क्या बन गया? अम्ल। और जब ये अम्ल से रिएक्शन किया है तो बन गया है क्षार, बन गया है, और दोनों से रिएक्शन कर लेता है। उभय धर्मी उभय। और ये रिएक्शन हम पढ़ाए थे, लिख कर पढ़ाए थे लिखा कर, और नोट्स में भी लिखा हुआ है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के हमें क्या करना चाहिए? पानी में अम्ल की, अम्ल में पानी। और जब पढ़ाते वक्त हम ये सब बोलते तुम को लगता है पागल बात बोल रहा है। जो बोल रहे यानी सब पूछा हुआ है, बस ये समझो, समझ गया है ना? पानी में अम्ल की, अम्ल में पानी। पानी में अम्ल की, अम्ल में पानी। तनु अम्ल पानी, सांद्र अम्ल पानी। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, पानी में सांद्र अम्ल। पानी में कितना लोग जाएगा परीक्षा में? अरे वाला मान 100% सही, अगर सड़क को हमेल करते हैं बड़ का। साइंस बोलेगा, साइंस में लॉजिक हो बबुआ, बड़का छोटका ना हुआ है, ठीक है ना? तब आ गया ना? तुम लोग गाना भी बताए थे, जैसे पानी में घोले चीनी राजा जी। कभी बोला है घर में गा पे बोला कि चीनी में घोलो पानी राजा जी? चीनी में बोला पानी घोलने? गाना कहीं बोला चीनी में घोलो पानी राजा जी? ना, पानी में घोलो चीनी राजा जी। तो पानी में घोलो सांद्र अम्ल राजा जी। सांद्र अम्ल क्यों? क्योंकि तनु करना है, तनु करना है ने, सांद्र को तनु करेंगे ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में? एसिटिक, सिरका में एसिटिक यानी CH3 COOH, या इसी को बोलते एथेनोइक। एथेनोइक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देगा? मधुमक्खी हो या चींटी हो या बिच्छू के डंक हो, सभी में फॉर्मिक एसिड इसी बोलते हैं मेथेनोइक। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक, या ऐसी बोलते हैं फॉर्मूला में SCOO। तो अम्ल है तो भस्म रहा, तो भस्म। ये क्या भस्म? क्या ये भस्म? अब यह बेकिंग सोडा या वाशिंग सोडा, तो खाने वाला सोडा को एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। हाँ, तो वाशिंग नहीं बल्कि बेकिंग, NaCO3। ऑप्शन नंबर बी खत्म ना हुआ, अभी और बचा हुआ है, भेजते हैं। अभी आपका 100 क्वेश्चन बचा हुआ है।
क्वेश्चन बनाने मजा आ रहा है? अरे क्वेश्चन बनाने मजा आ रहा है? जब क्वेश्चन बनाने मजा आने लगे, समझ जाओ कि तुम जो है अच्छा ही पढ़ाई किया है, थ्योरी अच्छा ही पढ़ाई किया है, थ्योरी दिमाग में अच्छा ही घुसा है। और जब क्वेश्चन बनाने में हालत खराब होने लगे, समझ जाओ तुम अच्छा ही नहीं पढ़ा है। ले ला रे, हम बार बार बोलते हैं कोई भी कुछ पढ़ाता है तो उसको वो चैप्टर पढ़ाने के बाद तुम वो चैप्टर पढ़ा दिया तो उस चैप्टर पढ़ाने के बाद तुम क्वेश्चन लाए देखो, खुद पता चल जाएगा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है क्या खराब पढ़ा रहा है ना। कहीं सुनने में कहानी अच्छा नहीं लगे, क्वेश्चन बनना चाहिए। कभी कोई कहानी कहीं सुनने में अच्छा लगता है, एक से एक जो है रोमांचक कहानी बताया, क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा पीडीएफ जा रहा है, टेंशन नहीं लो। सर मॉक टेस्ट दीजिए एप्लीकेशन पर प्लीज, बिहार पुलिस का। अच्छा ठीक है, पहले अभी ये लगाओ। चलो आ जाओ, ए बैला चलाओ अभी। जल्दी धर धर उड़ाओ अभी। बिहार पुलिस ऑपरेटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहाँ से होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पाकिस्तान से होगा। पहला फिजिक्स पढ़ाइए दिए हैं, केमिस्ट्री चलिए रहा है, मैथ भी आपका बेचैले है, तो कहाँ से होगा? पाकिस्तान में होगा। चल जाओ। चलाओ, 50 तक हो गया है ना? अरे 8 शतक हो गया है ना? हाफ सेंचुरी हो गया है ना? चलो आगे, अब 100 सेंचुरी बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बोलो तो गलत है, बताओ। गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। गैर धातु मतलब धातु नहीं बल्कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। हाँ सही है। क्या है? बोला गलत। क्या बोला है? फिर फतेहलीन साबुन के घोल में गुलाबी। बताओ, साबुन अम्ले की क्षारीय, साबुन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, साबुन क्षारीय होता है। और फिर फतेहलीन क्षार में गुलाबी, क्षार में गुलाबी, अम्ल में रंगहीन, अम्ल में रंगहीन, और क्षार में गुलाबी। सही है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति कारण नहीं, OH आयन, अरे अम्लीय H+ आयन, और भस्म क्षारीय OH-, OH सोडियम आयन। तो कौन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, नींबू में सिट्रिक अम्ल। यस, खट्टा फल में सिट्रिक, नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक। पढ़ाए थे रे। चलो आगे जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। सर हम लोग का एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, पढ़ो ना, सब व्यवस्था करवाएंगे। जल्दी बोलो।
निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, गलत है, असत्य है? ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, फीका पीला पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है क्या, सफेद होता है, लेकिन थोड़ा सा पीला पीला नजर आएगा, ठीक है ना, इन हल्का ज्यादा पीला नहीं। बोल रहा है कौन गलत है? सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीला रंग बदलता है। सूखा NH2 सूखा रहेगा, सूखा थोड़े बदलेगा। मिलेगा कब? जब रहेगा क्या, द्रव के रूप में, बिलियन के रूप में, तब मिलेगा। वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है, तो वर्षा जल के pH मान, ठीक है ना, अम्ल वर्षा नहीं बोला है, ठीक है ना, अम्ल वर्षा जल बोला है, तो लगभग 7 होता है। उस उपरोक्त समझ कथन सत्य है, सब कथन सत्य है। तो बोल रहा कौन त्रुटिपूर्ण है, कौन त्रुटि? तो क्या सभी सही है? तो केवल यहाँ ध्यान दो, वर्षा जल का pH मान, तो वर्षा जल में जो है पूरा शुद्ध नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो वर्षा जल पूरा शुद्ध नहीं होता है, तो इसका अगर अम्ल वर्षा होगा तो हो जाएगा 5.6 से नीचे लिखल भी है, अम्ल वर्षा का pH मान 5 से तो होबे करता है, जाल में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी तरह गलत पूछ रहा है, त्रुटिपूर्ण, तो पूरी तरह गलत, पूरी तरह। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा बोल दिया तो 5.6 ठीक है। अम्ल वर्षा नहीं बोला, जल बोला, क्या बोला? 7 लगभग सही है, 7 लगभग सही है। ब्लीचिंग पाउडर होता है सफेद, क्या होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीला, पूरा पीला नहीं, थोड़ा थोड़ा पीला होता, थोड़ा। तो ये भी सही है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, सही। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, सही। लेकिन सूखा NH2 सूखा लिख दिया, यही गलत है। सूखा NH2 सूखा रहेगा तो ये अम्ल और भस्म से नहीं मिलेगा, बिलियन चाहिए तभी मिलेगा, इसलिए 2 ही गलत है, 2 ही। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर त्रुटिपूर्ण, हाँ पहला गलत है। कौन त्रुटिपूर्ण है, गलत है, पहला सूखा दे दिया है। कौन दुनिया सुतर रहा है कि? चल बताओ, निम्नलिखित में से कौन कथन सही या गलत है? सही है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, सही याद कर लो। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम परिष्करण, सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें? पेट्रोलियम परिष्करण में। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें? पेट्रोलियम परिष्करण में। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें? पेट्रोलियम परिष्करण में। अरे भैया बोल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें? पेट्रोलियम परिष्करण में प्रयोग किया जाता है सल्फर को हटाने के लिए, चलो सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन के लिए नहीं, OH माइनस गलत है, क्या है? दोनों कथन गलत है, केवल कथन ए सही है। यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट, समझा रहे बंदर? तो ये याद कर लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन के लिए। चलो आगे बोलते हैं, जल्दी बोलो। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो सिंपल बात है, कॉपर सल्फेट बोला है तो सिंपल बात है कि इससे बनेगा CuOH का होल 2, इससे बनेगा अम्ल H2SO4, आगे वाला भस्म, पीछे वाला अम्ल। अब बताओ ये हुआ परबल, क्या हुआ? परबल अम्ल, लेकिन ये क्या है? ये आपका दुर्बल भस्म, तो कौन जीतेगा? अम्ल जीतेगा, इसलिए कौन लवण हो जाएगा? अम्लीय लवण, पढ़े है रे, फिर रटेगा तो पगला ही जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का अम्ल है, क्या है? अम्लीय लवण है। जब अम्लीय लवण है तो अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल, लिटमस प्रभावित नहीं करता है, नीला को लाल। यस, ऑप्शन नंबर बी, समझ आ गया ना? होगा आंसर भी दिया हुआ है, इस आंसर पे ध्यान है, बन लो अपने से, नहीं बनले बैला। अरे इस सब बैला समझ जाओ, नहीं तो रट पागल हो जाएगा। समझ लो, अच्छा से नहीं समझ लो रे, पूरा लॉजिक है, थोड़े अनलॉजिक कुछ बात की है। चलो आगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। बी, हाँ बी सही है, चलो यहां ध्यान दो। परबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है?
परबल अम्ल के बारे में कौन गलत है? परबल अम्ल आयन पदार्थ जैसे धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। परबल तो तेजी से और दुर्बल है तो धीरे धीरे। सही है क्या है? गलत बोला, क्या बोला है? ये गलत नहीं है, सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परबल। हाँ, हम तो बोले थे कि यही तीनों रम जो है याद रखना 90% हो जाएगा, बताए थे। सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। खोदा पहाड़ निकल गया चूहिया, खट्टा होता है। और सभी खनिज अम्ल परबल अम्ल है। हाँ, सभी खनिज अम्ल यही तीनों है, पढ़ाए थे। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर सी, खनिज अम्ल ये तीनों है, पढ़ाए थे हमने। चलो नेक्स्ट, आगे जल्दी बोलो। एंटासिड के रूप में, एंटासिड के रूप में खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, पत्ती अम्ल के रूप में खाने वाला सोडा, और साथ में अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिल्क और मैग्नीशिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिल्क और मैग्नीशिया, जिससे बनता है इनोलबन। क्या बनता है? इनोलबन। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग? डिहाइड्रेटिंग, ये आपका इसका भाग नहीं है, यह आपका है कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इथेनॉल को इथेन परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप अपना दिमाग लगा लो कि ये अम्ल भाषण पढ़ रहे तो उसी से होगा, लेकिन ये मुख्य रूप से भाग किसका है? मुख्य रूप से भाग है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, लेकिन पढ़ रहे अम्ल भाष लवण, तो यही होगा रे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। यहाँ बोला इथेनॉल यानी दरुआ, कौन चीज? इथेनॉल यानी दारू, इथेनॉल यानी दारू, इसे इथेन में कौन चीज? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो इथेन। क्या लिखा हुआ है? यानी दूध 19 4 4 2 6, एन है, एन यानी एल्केन, कौन चीज? एल्केन यानी कार्बन से दुगना करके हाइड्रोजन में 2 जोड़ देना है, CnH2n+2, पता है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें सर कुछ हो जाएगा। तो पहला बन रहा है इथेन, अब कैसे बनेगा आगे देखेगा। हाइड्रोजन फिर जुड़ता है, ठीक है ना? उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के अतिरिक्त आयन आधारित तत्व कहलाता है। बोल रहा है क्या? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त आयन आधारित तत्व होता है। यानी ऑक्सीजन तो होवे करे, ऑक्सीजन तो, और उसके साथ और रहेगा तो ऑक्सीजन है ना? अरे ऑक्सीजन है ना? तो ऑक्सीजन है तो क्या होगा? सबल अम्ल, क्या ना? ऑक्सीजन का अतिरिक्त, ऑक्सीजन का अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन का अतिरिक्त मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी बार सब है, बाकी बार ऑक्सीजन का अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन नहीं है बाकी सब है। क्या है? तो ऑक्सीजन नहीं है तो अनॉक्सी, अनॉक्सी यानी हाइड्रोक्सी या हाइड्रोसिड्स, हाइड्रोसिड्स, हाइड्रो अम्ल व पदार्थ है जिसमें अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन है। अनिवार्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन है तो क्या है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोक्सी या अनॉक्सी। समझा है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी, नहीं रहेगा तो अनॉक्सी। पढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? सत्य या जलीय माध्यम में अवस्था में H+ आयन सही है। क्या है? अम्ल व पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है। कड़वा होता है, खट्टा, क्या होता है? यही सही नहीं, यही सही। या नीला कोलार, यस। H2 और CO2 लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, यस। धातु साथ अम्ल रिएक्शन करेगा तो H2 गैस, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस। सही लिखल है। धातु साथ क्रिया करेगा तो H2 क्या रहेगा? धातु साथ क्रिया करेगा तो H2, और बाइकार्बोनेट साथ रहेगा तो CO2। सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, सब तो दम भर बताए थे, लिखो किए थे।
चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है, बताए थे ये उदासीन, पढ़ाए थे, दम भर लिखाए थे, बार बार लिखाए थे। H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, नमक, उदासीन लवण, उदासीन लवण, ये तीनों उदासीन है, तो हो जाएगा ए। बाकी बात ये और धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड तो अम्लीय है, क्या होगा? लेकिन इसको बार बार बोले तो उदासीन 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 बोले थे रे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अम्लीय नहीं है बल्कि उदासीन है। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। SO3 सब अपने मन से लगाओ। अरे पहले धातु ऑक्साइड है तो हो जाएगा, खत्म कहानी। अम्लों के संबंध में कौन कथन गलत है? बोलो तो गलत, क्या है? गलत है। अम्ल के बारे में, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल, यस, अम्ल धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और जल लिख दिया है। अम्ल धातु ऑक्साइड धातु तो सही लिखा हुआ, अम्ल धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल, लवण और, सही है। कैसे सही है? क्योंकि ये हुआ अम्ल धातु ऑक्साइड क्षार, अरे ये हुआ अम्ल धातु ऑक्साइड क्षार, और अम्ल और क्षार ऐसा करेगा तो लवण और जल, उदासीनीकरण, उदासीनी, सही है। क्या है? सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करता है, जिससे अपघटन है, उदासीन। अम्ल क्षार से रिएक्शन करेगा तो उदासीकरण अभिक्रिया, यही गलत है। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, यस, सक्रिय मतलब ऊपर रहेगा तो जल्दी रिएक्शन, नीचे रहेगा तो नहीं करेगा या धीरे धीरे, समझ गया है ना? सही है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, यस, धातु साथ करेगा तो हाइड्रोजन, और धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साथ करेगा तो CO2 गैस प्रदान करता है, साथ में लवण और जल। ये सब कितना बार पढ़ाए थे, बोले थे, वही पॉइंट खाली लिख रहा है ना, लिख रहा है रे, तो गलत कौन है? बी। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी। जब सोडियम बाइकार्बोनेट pH पेपर के पट्टी पर रखा जाए तो पट्टी का रंग, पढ़ाए थे सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान 7 से अधिक यानी क्षारीय, क्या होता है? नहीं पढ़ाए थे? ये क्षारीय, पढ़ाना कौन चीज, चेक भी कर ले सकता है, चेक भी अपने से कर सकता है, कर सकता है रे। ऐसे NaSCO3 चेक करो तो ये हुआ परबल और ये हुआ दुर्बल अम्ल, ना हुआ? तो परबल है तो क्षार जीत गया तो क्षारीय हो गया, और pH पेपर को क्या करेगा? क्षार, लाल को नीला, लाल को pH पेपर की पट्टी पर रखा है तो पट्टी का रंग क्या हो जाएगा? नीला। क्षार जो है लाल को नीला, लाल को तो लाल को हो जाएगा, यानी पट्टी बदल जाएगा, किसमें? पट्टी पर रखेंगे, पट्टी कैसा हो जाएगा? पट्टी का रंग हो जाएगा नीला, क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, समझ गया है ना? और यही अम्ल रहता तो लिखते लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा, समझा? चलो पहले पहचानना था क्या है, अम्ल की क्षार है, जल्दी बताओ, पढ़े ले, पढ़ाए हुए हैं। निम्न में से किस, निम्न में से विषम की पहचान करें, विषम का पहचान करें। विषम कौन है? NOH, NH4OH या CuH का होल 2 या ZnOH का होल 2, ये विषम है, ये विषम है। यहां बोला विषम। अब यहां पर विषम देखेंगे तो हम पढ़ाए थे परबल, क्या पढ़ाए थे? परबल भाष, परबल, और परबल भाष से पढ़ाए थे तो NaOH और KOH, तो इसमें यही केवल परबल है, बाकी बार बताए थे अलग रहेगा तो सब दुर्बल मार देना है, और बहुत सारा लिस्ट ही पढ़ाए थे। बाकी बार ये दुर्बल, ये दुर्बल, ये दुर्बल, ये दोनों ओबिल है, दोनों क्या है? ओबिल है, यानी जल में नहीं घुलेगा, यानी ये क्षार नहीं कहलाएगा। अरे जल में जो घुलेगा वही क्षार कहलाएगा, ये क्षार नहीं है, क्षार
केवल भस्म है, केवल पढ़ाए थे, केवल भस्म है, केवल भस्म है, बताए थे ना। जो जल में घुल जाएगा वही क्षार कहलाएगा। इसके साथ हम और बताए थे AlOH3, AlOH का और 3, ये भी ओबिलय, ये भी क्या है ओबिलय, यानी ये क्षार नहीं कहलाएगा, केवल भस्म। जो जल में घुल जाए वही कहलाएगा क्षार, जो जल में घुल जाए वही कहलाएगा क्षार, जो जल में घुल जाए वही कहलाएगा। हम याद कर लो, ये तीनों जल में नहीं घुलता है, याद कर लेना है, पूछ देगा। ये तीनों जल में नहीं घुलता है, जल में ओबिलय होता है, ओबिलय होता है, यानी ये क्षार नहीं, केवल भस्म, केवल। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समझ आ गया है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। हाँ, धातु ऑक्साइड क्षारीय और आत्मिक अम्लीय, अर्थात वे अम्ल से प्रक्रिया करके लवण और जल, यस ये क्षारीय अम्ल, अम्ल तो अम्ल और क्षार, लवण और जल निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में उससे धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। कौन धातु ऑक्साइड जो अन्य से भिन्न है? तो हम जानते हैं अमोनियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है परंतु क्षारीय नहीं, ये क्षार भी है अम्ल भी है, चूंकि ये वैधर्मी है। क्या है? पढ़ाए थे रे, बाकी बार ये क्षार हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी लिखे हैं एकदम जस्ट बार बार दिए थे, लेकिन ये आपका अम्ल और क्षार दोनों गुण दिखाएगा, इसलिए ये भिन्न है। क्या है? ZnO PbO Al2O3 पढ़ाए थे ना। चलो जल्दी बोलो, जल्दी। सर जी बताइए मेंस के लिए क्या करें? कल एगो वीडियो डाल दिए यूट्यूब पर, जाके देखो, 1 मिनट में बोला से नहीं हो जाएगा। कल यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं, जाके देखो। निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? फिनल फतेलिन साबुन के घोल में गुलाबी, यस साबुन है क्षारीय, साबुन है, और फिनल फतेलिन क्षार में गुलाबी, अम्ल में रंगहीन, अम्ल में, क्या ये सही है? यस सही है। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है, यस अधातु अम्लीय, अधातु निमोसिट्रिक, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्षारीय सोडियम आयन नहीं, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस आयन, माइनस आयन, मुड़िया बयार देंगे ब्रांच पर, ठीक है। बल का का सुनो यहां पर, तो ये वाला कल समाप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अम्ल भास तथा लवण कल क्लियर, कल क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसके कंप्लीट, इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो तुम लोग जो थ्योरी पर जब पकड़ होता है ना, तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आता है। भाई इस सवाल के बोखने में बोल ले पहले, जब थ्योरी पर पकड़ रहा था तो ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आता है, मजा आ रहा है ना, सब बन रहा है। चलो मिलते हैं अब मैथ क्लास में, और मैथ क्लास चलेगा 8:30 से 10। जो मैथ पढ़ना चाहता हो जुड़ जाओ, है ना। और उसके बाद फिर चलेगा लेक्चर बैच 10 से 1, पता है ना। उसके बाद फिर होता है मिलन समारोह, दिन भर आते रहता है, कितने लोग आते रहता है, मिलते मिलते परेशान, है ना। चलो बाय। एप्लीकेशन पर बेहता बेच का टेस्ट दीजिए प्लीज। अरे पहला पहले इसको 2-3 बार दोहराओ। बेहता बेच का टेस्ट किरंग होता है, टेस्ट होता है। चलो बाय। फ्री में भी रिजल्ट नहीं हुआ है तो पढ़ना अच्छा से हो जाएगा। इसी तरह खाली कमेंट बाजी करते रहेगा, आधा घंटा से तुम कमेंट में यही लिख रहा था, कभी ना होगा। चलो बाय। ऑनलाइन बोलो बाय 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 बाय।